ये जो वीक चल रहा है ये मैराथन वीक है एरर्स का। बहुत लोग का डिमांड्स था सर एरर कराइए। इसमें जो मैक्सिमम ग्रामर है मैं डिस्कशन करते जा रहा हूँ और ये पिछले बार मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, ये नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। हाय फ्रेंड, मैं हूँ केदार, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। पहले अप्लाई करेंगे सर इनका वर्बल फॉर्मेट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले वर्बल फॉर्मेट देखिए, ये पास्ट में है। दूसरा वर्बल फॉर्मेट देखिए, ये भी पास्ट में है। तीसरा वर्बल फॉर्मेट हर जगह पे ये मैक्सिमम पास्ट में है। अब इनका एग्रीमेंट देख लेते हैं। वेयर का साथ डायरेक्टेड है, ये पैसिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसमें जो सेंटेंस हम लोग को लिखा गया बॉसेस का साथ पाइल्ड है, ये V2 है, कोई बात नहीं। और यहाँ टीम से इसलिए वेयर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे पास्ट फॉर्मेट में हैं और एग्रीमेंट भी सही है। बट इसमें स्पेशल वर्ड क्या है ना सर, यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड है मेरे को डायरेक्ट नजर आया, देखो एक्शन। यहाँ स्पेशल वर्ड ये हैं, जैसे मेनी, मच, वेयर, दैट, ये सारे स्पेशल वर्ड होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे एक वर्ड आया एक्शन। सो एक्शन जो वर्ड हैं ये हमेशा एक्शन अगेंस्ट होता है, क्योंकि इसका पीछे थोड़ा देखिए लिखा है डिसिप्लिनरी एक्शन। खराब काम के लिए एक्शन लिया गया, वो अलोंग नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा अगेंस्ट। इसका मतलब होता है एक्शन अगेंस्ट द मैनेजर्स। इसका मतलब एरर इसी सेक्शन में है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मैं वही कर रहा हूँ जो पिछले एपिसोड में कर रहा था, खाली वर्ब चेक कर रहा हूँ, साथ साथ स्पेशल वर्ड। सर स्पेशल वर्ड आप किसको मानते हैं? मैं 300 क्वेश्चन जब कर लूँगा अपने आप को पता चल जाएगा कौन सा वर्ड को फोकस हम लोग करते हैं। लगभग क्वेश्चन भी रिपीट होगा। सर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड आपको लग रहा है, सर मैं पहले वर्ब चेक कर लेता हूँ फिर स्पेशल वर्ड तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे आर है, ये प्रेजेंट में है। नेक्स्ट यहाँ पे वुड गेट, मतलब ये होप सेंस में है। मैं इसका ऊपर एक एपिसोड किया था और मोडाल का ऊपर भी करेंगे। सर यहाँ पे हुड होप सेंस में है। यहाँ पे देखो ये भी प्रेजेंट में है और मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे देखो ये भी प्रेजेंट में है। तो मैक्सिमम जगह पे इसका वर्बल सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो वर्ब का कोई एरर नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मेट है, सारे थोड़ा एग्रीमेंट देखते हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड इसको मानता हूँ एंड, दैट, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने कॉमा को मानता हूं। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए मेरा नज़र पहले उसी का ऊपर चला गया, देखो है शायद एरर उसी में ही होता है मैक्सिमम। चलो कॉमा चेक करते हैं। देखो कॉमा का पीछे देखो बेटर है। मैं आपको एक चीज बोल रखना चाहता हूं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। किसी जगह पे एंड होगा, दैन होगा, दैट होगा, कॉमा होगा, ये तरह वर्ड्स अगर होते हैं तो इनका रूल है आगे और पीछे वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समान होना जरूरी है, क्योंकि इनको हम पैरेलल स्ट्रक्चर मानते हैं। अगर पीछे कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे भी कंपैरेटिव डिग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पे लेस हैं तो लेस को हम लोग लेसर बना देंगे, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आई होप आपको समझ में आया। मैंने क्या ना, पहले वर्ब को चेक कर दिया, सारे वर्ब सही है। दूसरा क्या किया ना, दूसरा कोई नज़र मेरा आ गया कॉमा के ऊपर। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा था, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कॉमा और एंड आता है तो पहले उसको फोकस करो, मैक्सिमम एरर उसी में होता है। अगर वर्ब में एरर नहीं है तो उसी सेक्शन में एरर पक्का मिलेगा। सर यहाँ पे देखो ये पास्ट में है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये पास्ट में है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे, मेरा कहने का मतलब ध्यान देना, मैं पहले क्या करता हूँ, पहले वर्ब चेक करता हूँ फिर बाकी जो करूँगा। यहाँ पे देखो ये भी पास्ट में है। अब वर्ब का कंडीशन सेटिस्फाइड है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, थोड़ा एग्रीमेंट पहले चेक करते हैं। रॉबर डिपोजिटेड, ये V2 में है और ये सही है। वुड बी का साथ V3 है
और ये भी सही है। दूसरा यहाँ पे वुड बी का साथ भी3 है और ये भी सही है। अभी वर्बल सैटिस्फाइड है और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है। अब सर करेंगे क्या ना, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल वर्ड मेरे को नहीं दिख रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं कि सर यहाँ पे लिखा गया रबर डिपोजिटेड ऑन सरफेस, बिल्कुल होता है सरफेस का ऊपर, फ्रॉम टायर्स ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही है। वुड बी थोरो क्राफ्ट, यही दिक्कत आ गया। अच्छा बताओ तो अगर सेंटेंस आपको पूछेगा इट विल बी क्विक डन होगा ना क्विकली डन होगा। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्विक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर, वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई वर्ड अगर वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब अगर बोलते हैं तो बेसिकली एडवर्ब कैसे बनाते हैं ना, उसमें एलवाई जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो थोरो है, क्राफ्ट है और ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा ये थोरो नहीं होगा, क्या होगा ना थोरोली होगा, क्योंकि सर ये सेंटेंस वर्ब को अगर कोई वर्ड रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अगर थोरो को हम एडवर्ब बनाएंगे तो उसमें एलवाई जोड़ देंगे तो क्या हो गया थोरोली। जिसे बोलते हैं ना डू इट थोरोली, नहीं बोलते हैं डू इट थोरो। तो इसी तरह कोई वर्ब को अगर रिप्रेजेंट करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 कोई टेढ़ा नहीं है, सेमी काम करेंगे। पहले वर्ब चेक करें, देखो क्या है, पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा ये देखो लेट हो गया, कॉमा आ गया, तो यहाँ पे कॉमा आ गया मतलब हम उसी को फोकस करेंगे, आगे दरना जाना भी जरूरी नहीं है। देखो कॉमा का पीछे क्या है, गेटिंग है। देखो आगे क्या लिखा, लीड लिखा, बट ये लीड नहीं होगा तो क्या होगा ना, लीड का जगह पे ये लीडिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने तुरंत देख देख के मार रहा हूँ, आप इसी तरह देख देख के मारना। फिर भी मैं फिर बता देता हूँ, इसमें कोई स्पेशल वर्ड अगर हैं तो देखो डीड पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पास्ट में है तो फिर वर्ब चेक करते हैं। और आगे देखो सेड है, ये भी पास्ट में है तो वर्ब कंडीशन सेटिस्फाइड। मोदी है तो डीड है, हाँ सिंगुलर सेटिस्फाइड मत लिख देना मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा नहीं है ये सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़े सर, यहाँ पे जो सेंटेंस हमने दिखा हमको तुरंत नजर पड़ा कमा का ऊपर, तो मैंने कमा को थोड़ा फोकस कर दिया, देखो एरर मिल गया क्योंकि कमा होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, पीछे जैसा होगा आगे वैसा होगा। पीछे आईएनजी है तो आगे भी आईएनजी होना जरूरी है। मैं बोलता हूं ना जब 300 क्वेश्चन खत्म होगा तो आप भी माहिर बन जाओगे अगर सारे एपिसोड पूरा देखते होंगे। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 ये सर द हिंदू का पार्ट है। ये अप्रैल 2016 जब कलकत्ता इशू हुआ था, ब्रिज गिरा था, ये उसी का पार्ट है। आप अगर इसको टाइप कर लीजिएगा गूगल में तो वहां आपको ये मिल जाएगा। बात ये है सर इसमें एरर पकड़े कैसे हैं, मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं। किसी जगह पे अगर इन्वर्टेड कॉमा है तो उसका ऊपर पूरा ध्यान नहीं देना क्योंकि वो कोई स्पोकन इंग्लिश है और वो स्पोकन इंग्लिश हमेशा प्रेजेंट में होता है। इमेजिनरी पार्ट भी हम प्रेजेंट में लिखते हैं, बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसी का ऊपर ध्यान देना क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। अनलेस एंड अनटिल, इफ, एज, व्हेन, सिंस, ये सारे कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका साथ ये प्रेजेंट में है, इस पार्ट भी प्रेजेंट में है और ये थर्ड पार्ट है जिसको हम अननेसेसरी पार्ट मानते हैं। तो ये पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा दूसरा पार्ट मोडाल कैरी करेगा और ये कैरी भी किया है। और मैं आपको एक ध्यान बता देता हूँ सर, इन्वर्टेड का अंदर ध्यान ही नहीं देना, बाकी उसको छोड़ दो। रेस्ट पार्ट जो बचा इसमें हमारा स्पेशल वर्ड जो हैं वो हैं वाइल। सर वाइल का रूल है जब भी आपका पास वाइल लगेगा इसका राइट साइड में अगर डायरेक्ट वर्ब यूज किया तो यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी पुट करेंगे। वही काम हमने किया
म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को छोड़ दो, वाइल से शुरू करो। जो फोटोग्राफ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फोटोग्राफिंग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब जैसा यूज किया गया, वर्ब जैसा यूज है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देंगे। कोई शक? मैं अब दोबारा बोल देना चाहता हूँ, इन्वर्टेड पार्ट को हमेशा एरर में माइनस करिएगा, क्योंकि वही चीज किसी का द्वारा बुलाया गया है। तो कोई स्पोकन इंग्लिश में लगभग ग्रामेटिकल एरर नहीं होता, और इस तरह लैंग्वेज जनरली न्यूज़पेपर में मिलता है। जैसे ये न्यूज़पेपर का कटिंग पीस है। तो ये है हमारा आज का एरर एपिसोड। थैंक यू। आई होप आप लोग एरर पार्ट एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसका बाद धीरे धीरे पार्ट करके छोड़ूंगा, नाउन प्रोनाउन, और ये जब खत्म हो जाएगा तब। थैंक यू।